एग्ज़ाम फीवर की सीरीज़ में आपका स्वागत है। और ये जो टॉपिक मैं ले रही हूँ, ये मैं बोर्ड के एग्ज़ाम के बच्चों के साथ-साथ उनके पेरेंट्स के लिए भी थोड़ी-सी टिप्स दूँगी, क्योंकि मैं भी एक पेरेंट हूँ। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें बोर्ड के एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है कि पूरी ज़िम्मेदारी जो है वो केवल उस बच्चे की है एग्ज़ाम देने में। एक परिवार की ज़िम्मेदारी भी बहुत ज़रूरी होती है। तो जब भी आपका बच्चा प्लान चॉक आउट करे या टाइम टेबल बनाए, तो मैं बच्चों से भी कहूँगी और पेरेंट्स को भी कहूँगी कि बच्चे के साथ इन्वॉल्व हो। ठीक है? और बच्चे से कहिए कि बेटा आज तुम क्या पढ़ोगे? बच्चा आपके साथ डिस्कस करे और आज शाम को आप ज़रूर पूछिए कि अगर तुम ये टॉपिक कंप्लीट कर लोगे तो आज तुम बताओ शाम को क्या खाओगे? या पापा उसके साथ बच्चे के साथ डिस्कस करेंगे, बेटा अगर आज तुम्हारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, क्या करोगे आज? तो आज शाम को हम यहाँ टहलने चलेंगे यहाँ। क्योंकि बच्चों को भी पैम्परिंग की ज़रूरत होती है बोर्ड के एग्ज़ाम में। वो खुद इतने स्ट्रेस्ड होते हैं और खुद परेशान होते हैं अपने सिलेबस को लेकर के, मार्क्स को लेकर के। और मतलब बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ऐसा नहीं है माँ-बाप के अंदर ही एक्सपेक्टेशन होती है, बच्चे भी अपने माँ-बाप की एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। तो ये ज़िम्मेदारी केवल बच्चे की ही नहीं, पेरेंट्स की भी है। तो प्लीज़ आप उनके साथ इन्वॉल्व होइए। वो पढ़ रहे हैं जो उसके साथ आकर के देखिए, बेटा क्या पढ़ रहे हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? उसके साथ थोड़े-थोड़े देर समय बिताइए बैठ कर के, शाम की चाय ज़रूर पीजिए उसके साथ और पूछिए बेटा तुम्हारा कितना टॉपिक कंप्लीट हो गया है या किस चीज़ में डिफ़िकल्टी आ रही है। तो अपने ट्यूशन टीचर से या उनके समय-समय पे उनके टीचर्स से भी आप जो है वो डिस्कस करिए कि हम मेरे बच्चे को या बेटी को क्या चीज़ में दिक्कत आ रही है। तो ये ज़िम्मेदारी सीबीएसई बोर्ड की या बोर्ड की ज़िम्मेदारी या किसी भी जीवन के किसी भी एग्ज़ाम की ज़िम्मेदारी केवल एक बच्चे की ही नहीं होती, उनके पेरेंट्स की भी होती है। और मुझे लगता है कि उनको भी उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है? आपके बच्चे को जूस पसंद है, आपके बच्चे को फ्रूट पसंद है, जो भी, तो उनको वो सब दीजिए, डाइट एक अच्छी प्रॉपर दीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मम्मा लोगों के लिए कि अवॉइड कंपैरिज़न। फलाने के बच्चे ने इतना पढ़ लिया, वो तो बिल्कुल भी ग्राउंड पे नहीं जाता, ये तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। ये चीज़ें थोड़ी-सी अवॉइड करिए बोर्ड के एग्ज़ाम की जगह, क्योंकि ये आपके बच्चे के मॉरल को बूस्ट नहीं, मुझे लगता है कि एकदम ही डंप कर देता है। वो कह देता है कि ठीक है फिर उसी के घर जा कर के रहो, या आप कह देते हो, ठीक है ना? ये सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं। प्लीज़, मैं भी एक माँ हूँ और माँ होने के नाते मैं भी बहुत कुछ बोलती हूँ बच्चे को, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ होता है कि ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तो आप भी प्लीज़ बिल्कुल भी कंपैरिज़न मत करिए अपने बच्चों का, अपने घर फैमिली के साथ या जिनके बच्चे बन गए हैं उनके साथ। हर बच्चे की अपनी एक आइडेंटिटी होती है और आपका बच्चा भी बहुत अच्छा करेगा, लेकिन आपको उसके साथ पूरा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। थैंक यू।